सर, आज मेरा स्वाध्याय है संसार में निर्माण। संसार में निर्माण कैसे पाते हो, क्या क्या होता है, तो वही ऊपर स्वाध्याय है। संसार में निर्माण। संसार में निर्वाण पाने का अर्थ है संसार में रहकर सभी कर्म करके मोक्ष प्राप्त करना। इसीलिए कोई भी देव पूजा और तीर्थ यात्रा करने का आवश्यकता नहीं है। घर में रहकर मुक्ति पाओ और मुक्ति की पथ में सभी आगे चलते रहो। निर्वाण का अर्थ है मोक्ष। यदि संसार में रहकर सभी मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं तो मंदिर क्यों जाए, तीर्थ भी क्यों क्यों करेंगे। हम सभी घर बैठकर ध्यान करने से स्वयं परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। हमारे घर में प्रत्येक कार्य करने के साथ साथ ध्यान भी कर सकते हैं। ध्यान ही एकमात्र मार्ग है जिसकी माध्यम से सभी मुक्ति पा सकते हैं। यदि मन में कुचिंता रखेंगे तो मुक्ति कैसे प्राप्त करेंगे। मुक्ति तो नहीं मिलेगा, लेकिन हमारा कुकर्म 2 गुना बढ़ जाएगा। जब परिवार में हम ज्यादा से ज्यादा ध्यान करेंगे तो समय आएगा परिवार का सभी सदस्य मिलकर ध्यान करेंगे। ध्यान करने से भी सभी समस्या का समाधान हो जाएगा और माता पिता भाई बहन आदि सभी के बीच में रिश्ता ठीक हो जाएगा। तुम सभी संसार में प्रत्येक प्रत्येक कार्य सत चित आनंद से करो तो देखोगे सब कुछ परिवर्तन हो जाएगा। आप अपने में ही नहीं रहोगे, बल्कि तुम परमात्मा के हो जाओगे। परमात्मा ही तुम सभी का समस्या का समाधान करेंगे। स्वयं परमात्मा तुम्हारे शरीर में विराजमान है। तुम सभी तुम सभी लोग परिवार में सभी कर्म करने के साथ साथ ध्यान माध्यम से ही परमात्मा को जागृत करने के चेष्टा करो। परिवार में मनुष्य का आरंभ होता है और अंत भी उसी परिवार में होता है। एक शिशु एक परिवार में जन्म होता है एवं लालन पालन होके बड़ा होता है एवं अंत में मृत्यु वही परिवार में होता है। इसीलिए हम सभी इस परिवार में रहकर भी मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं और हमें कहाँ जाने की आवश्यकता नहीं है। परिवार में सभी सदस्य मिल के रहने से आपस में प्यार बढ़ता है एवं एकत्व मनोभाव आता है। जहाँ पे तेरा मेरा कुछ नहीं है, यहाँ पे तेरा मेरा कुछ नहीं है, सर्वदा एक मनोभाव परिवार में रहता है कि हम सब एक हैं। हम सभी के अंदर कोई भी भिन्न नहीं है। इसी मनोभाव में रहने से संसार वृंदावन हो जाएगा। पिता माता भाई बहन छोटा बच्चा सभी एक साथ मिलके ध्यान करने से परिवार स्वर्ग बन जाता है। आपस में आत्मीय मनोभाव बढ़ता है एवं एकत्व मनोभाव रहता है। परिवार ही एकमात्र स्थान है जहाँ पे शिशु उसका सभी कथाएं सीखता है। यथा आचरण और व्यवहार शिक्षा आदि कर्म सब परिवार में ही शिक्षा लेता है। इसीलिए तुम सभी जैसे कर्म करोगे उसके रिफ्लेक्शन तुम्हारा शिशु के पास देखने को मिलेगा। एक शिशु ही परिवार का आधार है, क्योंकि ना शिशु का व्यवहार में ही उसका परिवार की संस्कार पता चलता है। माता पिता पति पत्नी भाभी ननद भाई बहन सासू और बहू आदि कलेश में लिप्त रहने से ये सब शिशु के ऊपर खराब मानसिकता का प्रभाव पड़ता है। पति दारू पी के पत्नी को मारपीट करना, पिता माता को मारना, ये सभी शिशु के ऊपर खराब प्रभाव पड़ता है। इस तरह से
ये शिशु बड़ा होके तुम्हारे लिए बूमेरंग हो जाता है। एक दिन एक नारी उसके माता पिता भाई बहन ये सब को छोड़कर विदाई लेके तुम्हारे घर अर्थात ससुराल में चली आती है। लेकिन तुम सभी उसका कष्ट स्वप्न आदि को ना सम ना समझ के ना समझ के उसके ऊपर अन्याय अत्याचार कर रहे हो। वो अपनी इच्छाएं और सपनों को त्याग करके तुम सभी के खुशी में शामिल हो जाते हैं, माने हो जाते हैं। लेकिन कभी भी तुम सभी उसका मानसिकता को पढ़ने की चेष्टा नहीं कर रहे हो। पलटकर उसके ऊपर अपनी इच्छा को थोप देते हो। अपनी घर में बेटी बना के रखने के लिए बहू को ले गए, लेकिन उसका सभी अधिकार को छीन लेते हो। सब दुख और कष्ट को सहकर वो नारी उसका परिवार की सभी सदस्यों का सेवा करती है। जैसे उसका परिवार सर्वदा सुख में रहेगी। जितना कर्म करो, लेकिन उसके बाद भी उसको कदापि बेटी होने का अधिकार नहीं मिलती। वेशभूषा में तो परिवर्तन होता है, लेकिन मानसिकता में परिवर्तन नहीं होता है। परिवार में जितना कष्ट करके सभी कर्म को वो करती है, यदि उसका पति उसका मानसिकता को समझकर अपना लेते हैं, तो उस नारी को कोई भी कष्ट पता नहीं चलता। वो अच्छे से जानती है कि उसका परिवार खुशी में रहने से उसका पति भी खुशी में रहेंगे। परिवार ही नारी का सब कुछ है। इसलिए नारी सभी दुख और कष्ट को मन के अंदर दबा के दूसरों की खुशी का प्राधान्य देती है। यदि तुम सभी ने एक नारी का मानसिकता को समझेंगे नहीं, तो तुम्हारे जीवन निरर्थक है। क्योंकि ना वो नारी तुम्हारा परिवार के लिए सब कुछ त्याग करती है। नारी से ही संसार निर्माण होता है या सृष्टि होता है। इसी नारी को असम्मान करना जो देवी माँ को असम्मान करना सहित समान है। इसी नारी को तुम सभी अत्याचार करते हो, वही तुम्हारा माता और बहन का रूप होता है। नारी हो के नारी का कष्ट को अनुभव ना करना, उसके ऊपर अत्याचार करना, वो क्या न्याय है? वो घर की गृहिणी है। नारी नारी घर की गृहिणी है, घर की सौंदर्य है नारी। एवं एक परिवार आरंभ नारी नारी से होता है। जिस घर में नारी नहीं है, वो घर घर नहीं, वो घर स्मशान सहित समान है। क्योंकि ना नारी बिना ये परिवार असंपूर्ण है। प्रथम नारी ही धर्म और आध्यात्मिकता को साथ में लेकर संसार चलाती है एवं उसकी बच्चों को उचित संस्कार और शिक्षा देती है। यदि तुम सभी नारी का मानसिकता को समझोगे नहीं, उसका प्रति अन्याय अत्याचार कर रहे हो, तो उस परिवार की उन्नति कैसे होगा? फिर नीचे की तरफ गिरते चले जाओगे। इसलिए नारी है नारायण और नर है नारायण। जितना दिन तुम सभी ध्यान नहीं करोगे, तो तुम सभी लोग नर और नारी हो। जैसे ध्यान करोगी, तो नारी से नारायणी बन जाओगे और नर से नारायण बन जाओगे। आत्मा में कोई भी लिंग नहीं है। वो जब भी धरती पर पैर रखता है, वो पुरुष और नारी जाति में जन्म लेता है। इसीलिए नर अथवा नारी हम सभी एक है। आत्मा की कोई जाति नहीं है। तुम सभी एक जन को अत्याचार कर रहे हो, अर्थात तुम सभी वो शरीर को नहीं, आत्मा को ही अत्याचार कर रहे हो। अर्थात तुम सभी परमात्मा अंश को अत्याचार कर रहे हो। एक नारी संसार बना सकता है एवं संसार तोड़ भी सकता है। परिवार केवल एक नारी के ऊपर निर्भर करती है। नारी सर्वदा उसके परिवार का मंगल कामना करके सभी कार्य कर रही है।
परिवार में सभी लोग मिलके अर्थात पिता माता भाई बहन पति पत्नी बच्चे सभी मिलकर ध्यान करेंगे तो वो परिवार स्वर्ग बन जाएगा एवं तुम सभी के अंदर ईश्वर ईश्वर जागृत हो जाएंगे और तुम्हारा संसार तुम्हारे लिए वृंदावन हो जाएगा एवं तुम सभी लोग सर्वदा आनंद में परमानंद का प्राप्ति होके सारा जीवन बिताओगे। परिवार में शांति होने से स्वयं परम ब्रह्म विराजमान होते हैं एवं सभी को मोक्ष प्रदान करते हैं। संसार में रहकर यदि यदि तुम सभी ध्यान करोगे सच में रहकर कर्म करते जाओगे स्वयं परम ब्रह्म तुम सभी को संसार में निर्वाण प्राप्ति कराएंगे। इसके लिए हमें संसार में संन्यास नहीं लेना पड़ेगा। संसार में सभी कर्तव्य संपादन करके और सत्य में रहकर ध्यान करके तुम सभी निर्वाण पा सकोगे। यही सच है। सच सर्वदा सत्य होता है। झूठी माया की दुनिया में सर्वदा सत्य की जय होता है। यही संसार का निर्वाण है। धन्यवाद सर।